अस्सलाम वालेकुम। तो भैया फ़ेसबुक खोलो या फिर यूट्यूब या ट्विटर, हर कोई सऊदी वीज़ा एक्सपर्ट बने हुए धड़ाधड़ ये ऐलान किया जा रहा है कि सऊदी अरब ने वीज़े बंद कर दिए हैं। जिन लोगों के वीज़े लग चुके हैं उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है और सऊदी अरब आने से पहले अपना वीज़ा स्टेटस चेक कर लो, वरना मुश्किल होगी। सऊदी अरब किसी पाकिस्तानी को नहीं आने दे रहा। और ये जब बहुत सारी जगहों पे ये बात चल रही है, सिर्फ पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो रह गए हैं, बाकी सोशल मीडिया के कई अकाउंट्स ने, अच्छे नामवर अकाउंट्स ने भी इसको शेयर कर दिया है और लोगों में एक ऐसी परेशानी फैली है कि जिन लोगों के वीज़े लग चुके हैं, हत्ता कि छुट्टी पे आने वाले लोग भी ये सवाल कर रहे हैं कि भैया क्या हम वापस जाएँगे तो हमें पकड़ेंगे तो नहीं? हमें वापस तो नहीं भेज देंगे? तो उन लोगों के लिए ये एक वीडियो बनाई जा रही है। सऊदी एयरपोर्ट्स पे वाक़ई ही डिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन किन लोगों को, ये सवाल बहुत अहम है। जो एक्सपर्ट्स बन रहे हैं उनको दरअसल सऊदी अरब के मामलात का नहीं पता, तो खाम-खा लोगों में परेशानी फैला रहे हैं, खबर को अधूरा समझ के या मुकम्मल तौर पे वो उसको समझते ही नहीं है कि ये खबर क्या है। देखिए, सबसे पहली वजह इस वक़्त ये है कि सऊदी अरब हज की अब तैयारी करेगा, तो उसके लिए वो जितने भी वीज़ा वाले हैं, फैमिली विज़िट वीज़ा वाले हैं, उनके अंदर वो जमा तफ़रीक करेगा कि किन को आने देना है, किन को नहीं आने देना, कौन मशकूक हालात में है, किसका कितना वीज़ा है। तो उसकी ऑफ़िशियल एंट्री डेट तो अभी बाकी है, लेकिन पहले से हुकूमत ये काम कर देगी तो बहुत सारे हो सकता है कि विज़िट वीज़ा वालों को एंट्री ना मिले, इसमें हो सकता है। बहुत से लोग जो वर्क वीज़ा होते हुए भी एंटर नहीं हो पाए, तो ये कौन से लोग हैं? ये वो हैं जो सऊदी अरब के सिस्टम के अंदर ब्लैक लिस्टेड हैं, डिपोर्टेड हैं। जो नए कानून के मुताबिक डिपोर्ट होके जाता है वो दोबारा सऊदी अरब दाखिल नहीं हो सकता। इन लोगों के वीज़ा प्रोसेस हो जाते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो पता चलता है कि एंट्री बंद है, इनको वापस भेज दिया जाता है। इसी तरह कई ऐसे बंदे जो वर्क वीज़ा लेके फ्रेश पासपोर्ट पे आते हैं, तो उनके मुतालिक भी उनके पासपोर्ट के ऊपर किसी और मुल्क का वीज़ा भी लगा होता है, तो उसको देख के भी वापस भेज देते हैं कि भाई जब ये वर्क वीज़े पे यहाँ सऊदी अरब आ रहा है, तो इसके पासपोर्ट पे या इसके सिस्टम में कोई ई वीज़ा किसी और मुल्क का क्यों है? यानी अकल ये कहती है कि बंदा काम के लिए सऊदी अरब आ रहा है, जबकि साथ ही उसका एक वीज़ा है, वो कहता है कि मैंने फ़लाँ मुल्क में विज़िट के लिए भी जाना है। तो एक वर्कर बंदे के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको भी वो डिपोर्ट कर देते हैं कि इसके इरादे कुछ और हैं, ये शायद कोई डंकी या स्मगलिंग के चक्कर में आए, इसको भी वापस भेजो। तो जो जेन्युइन ट्रैवलर्स हैं, जो वर्क वीज़ा लगवा के जा रहे हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। सऊदी अरब ने ना वीज़े जारी करना बंद किए हैं, ना सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की एंट्री बंद की है। सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोसेस उन्होंने ज़रा स्मार्ट किया है, ज़रा सख्त कर दिया है कि जो मशकूक लोग हैं, जो दरअंदाज़ी करने वाले हैं या यहाँ से आगे निकलने वाले हैं या यहाँ के सिस्टम को वायलेट करने वाले हैं, उनको वो अलाउ नहीं कर रहे। अब अगर कोई 10-15 केस ऐसे आ जाते हैं या 100 भी आ जाएँ या भाई साहब 1000 केस भी आ जाए, तो जो जेन्युइन ट्रैवलर है उसको क्या डर और उसको क्या फ़िक्र। तो सऊदी अरब में मामूल के मुताबिक लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो ज़ाहिर बात है मशकूक हैं वो पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे भी रोके जाते हैं, सारे के सारे नहीं। अब ये गुस्सा ना कर लीजिए, पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे बड़े ब्लंडर भी करती है एफआईए, लेकिन फिर भी मशकूक लोग भी यहाँ रोके जाते हैं। तो जो यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल निकल जाता है मशकूक होते हुए, तो सऊदी अरब में फिर वो डिपोर्ट कर दिया जाता है, अगर उसके ख़िलाफ़ पक्का सबूत या शक इतना मज़बूत हो कि ये ख़राबी करेगा। तो जो जेन्युइन ट्रैवलर्स हैं भाई साहब, आप आइए, किसी किस्म की कोई पाबंदी सऊदी अरब ने नहीं लगा रखी, ना वो किसी बंदे को नाहक डिपोर्ट कर रहे। हाँ, जो यहाँ से डिपोर्ट होके गया था, उसके ऊपर मौजूदा सिस्टम में यही पाबंदी है कि वो दोबारा सऊदी अरब नहीं आ सकते।